बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑडियंस। आज मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ ख़ुसूसन उन स्टूडेंट्स के साथ जो इंटरमीडिएट कर लेते हैं और उसके बाद ग्रेजुएशन में उन्होंने बीएस प्रोग्राम में जाना होता है। वैसे तो आप कोई भी डिग्री प्रोग्राम ले लें तो उसमें जब आप आगे अपना फ्यूचर के बारे में डिसाइड करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि उसमें आपको जब आप वो कंप्लीट करेंगे तो क्या फ़ायदा होगा। आज खसूसी तौर पे जो मेरा फोकस है वो बीएस इंग्लिश लिंग्विस्टिक लिटरेचर और बीएस मैथमेटिक्स के बारे में है। मैं ये बताना चाहूँगा, मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको बता पाऊँ कि बीएस इंग्लिश लिंग्विस्टिक हो या लिटरेचर हो, बीएस इंग्लिश हो, बीएस इंग्लिश खाली कुछ भी नहीं है। इसके आगे दो इसकी ब्रांचेस हैं, क्या ब्रांचेस कह सकते हैं, इसके डिपार्टमेंट कह सकते हैं, लिंग्विस्टिक एंड लिटरेचर है। तो पूरा जो टाइटल बनता है बीएस इंग्लिश लिंग्विस्टिक बनता है और बीएस इंग्लिश लिटरेचर बनता है। और इसमें कहीं ना कहीं जाकर दोनों को मिक्स भी किया जाता है। कहीं बीएस इंग्लिश लिंग्विस्टिक लिटरेचर की इकट्ठी भी आपको डिग्री दी जाती है, उसको हाइब्रिड डिग्री कहते हैं। इसके साथ ही साथ मैं आपसे बात करूंगा आज बीएस मैथमेटिक्स पर कि इन डिग्रीज की क्या इंपॉर्टेंस है। वैसे आप कोई भी डिग्री ले लें, बीएस आईटी ले लें, बीएस बीबीए ले लें, आपको इनके स्कोप पता होने चाहिए। जब कोई भी डिग्री आप उठा लें तो आपको स्कोप ये पता होना चाहिए कि जी जब आप इसको कंप्लीट करेंगे तो उसके बाद आप कैसे खुद को सेटल कर पाएंगे। और साथ ही साथ एक और बात का आपने सोचना होता है कि आप अपनी लाइफ में जब इस डिग्री को कंप्लीट करेंगे, आया कि आपका जो मेंटल एबिलिटीज हैं, जो स्किल्स हैं, उसमें भी आपका इंटरेस्ट भी है, आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। मगर यहाँ पर अब मैं कोशिश करूंगा कि आपको मैं बताऊं बीएस इंग्लिश और बीएस मैथमेटिक्स के बारे में। देखें, एक जब बच्चा फर्स्ट टाइम स्कूल जाता है वहां से लेकर और चाहे मैं तो ये कहूँगा आखिरी डिग्री तक नहीं, डिग्री तक तो नॉलेज महदूद ही नहीं रहता। अपनी लाइफ में हर जगह उसको इंग्लिश और मैथ की ज़रूरत पड़ती है। देखिए मैं कहाँ से बता रहा हूँ, जहाँ से अपना वो फर्स्ट डे स्कूल में शुरू करता है वहाँ से लेकर और आपको मैं बता रहा हूँ लाइफ में हर जगह, हर पर्सन को, हर कैंडिडेट को, हर स्टूडेंट को, हर कैटेगरी के स्टूडेंट को मैथ और इंग्लिश के सब्जेक्ट में एक तो वो भागते भी हैं, जबकि ये बिला वजह है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जब भी कुछ भी आपने डिग्री कोई भी लेनी है आपको पढ़ना तो पड़ेगा। और दूसरी बात ये है कि इसका स्कोप ही स्कोप है। हाँ, ये आपकी एबिलिटीज है, आपसे मुराद है स्टूडेंट्स की एबिलिटीज है, स्किल्स है कि आप उसको किस तरह से यूटिलाइज करते हो, अपनी लाइफ में कैसे उसको एक्सप्लोर करते हो और अपना फ्यूचर कैसे उसके साथ सेटल करते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप दुनिया के किसी भी कोने पे चले जाएं, किसी भी कंट्री में चले जाएं, ये दो ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनकी हर जगह डिमांड है। हर कोने में, हर गली में, हर घर में डिमांड है। हर पर्सन के लिए इसको जो हासिल करना जो है, इसका नॉलेज बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो आप तब भी, चाहे आपने किसी भी डिग्री को लिया हुआ इवन, तो अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो आप तब भी मार्केट में सर्वाइव नहीं कर सकते। मैथ जाहिर बात है हर एक की ज़रूरत है। अब इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट कि बीए इंग्लिश और मैथमेटिक्स ये दो ऐसे सब्जेक्ट हैं जो हमारी बेसिक नीड है, तो हर पर्सन को इसकी ज़रूरत है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास सही नॉलेज है और आपने साथ डिग्री भी ली हुई है और आप फर्दर इसमें अपना फ्यूचर एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। इसमें इतना स्कोप है, इतना वाइड रेंज स्कोप है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता। तो ये कुछ इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा, जो स्टूडेंट अगर इंटरेस्ट रखते हैं और उनको अभी तक समझ भी नहीं आ रही और उनको सही तरीके से कहीं से गाइडलाइन भी नहीं मिलती, और अगर वो चाहे बीएस इंग्लिश और मैथमेटिक्स नहीं करना चाहते तो और भी डिग्रीज है।
BS IT है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, BS कंप्यूटर साइंस है, साथ ही साथ बेशुमार BBA है। अगर थोड़ा सा मैं BBA का एक पॉइंट ऑफ व्यू देता हूँ आपको, BBA एक ऐसी डिग्री है जिसके अंदर वाइड रेंज ऑफ स्पेशलाइजेशन है। उसमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, उसमें एंटरप्रेन्योरशिप है, मार्केटिंग है, बैंकिंग है। एक बैंकिंग सेक्टर होता है जिसमें आप कहते हैं कि सूद वगैरह का निज़ाम देखा जाता है, उसको सादा, और एक इस्लामिक बैंकिंग होती है। और फिर इसके साथ ही साथ इंश्योरेंस एंड रिस्क मैनेजमेंट, इसके साथ ही साथ HRM, फाइनेंस, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, ऑडिटिंग, डिजास्टर मैनेजमेंट। इतनी ज़्यादा BBA के अंदर स्पेशलाइजेशन है। अब कुछ बच्चे BCom की तरफ भाग पड़ते हैं। अब BCom उस तरह से आपको फ़ायदा नहीं देता। क्यों? वो सिर्फ फाइनेंस और अकाउंट्स को डील करता है। जबकि आप BBA में आते हैं तो वाइड रेंज ऑफ स्पेशलाइजेशन है। इवन आपने ये एक स्पेशलाइजेशन को फॉलो किया है, मगर आप मार्केट में जाकर अपने फ्यूचर को किसी भी एक स्पेशलाइजेशन नहीं भी की तो उस तरह उसका नॉलेज ज़रूर आपके पास होता है, बिकॉज उसमें आपको मार्केटिंग भी पढ़ाई जाती है, HRM भी पढ़ाई जाती है, फाइनेंस भी पढ़ाई जाती है, अकाउंटिंग भी पढ़ाई जाती है, मैनेजमेंट भी पढ़ाई जाती है, IT भी पढ़ाई जाती है, MIS के नाम से, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के नाम से। तो असल में हमें कोई सही गाइड नहीं करता। तो इसके लिए अल्बेरिया इंस्टीट्यूट में मैं आपको दावत देता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप हमारे फ्रंट ऑफिस में आए, मैडम समरीन अनवार साहबा होती हैं और सारा स्टाफ अवेलेबल होता है, मैं भी अवेलेबल होता हूँ, तो आप आके गाइडलाइन लें। अगर आप अच्छी गाइडलाइन लेके राइट डायरेक्शन में चल पड़ेंगे तो हमें खुशी होगी। देखिए, एडमिशन आप जहाँ मर्जी ले, इवन अल्बेरिया इंस्टीट्यूट में, जो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, जो फीस स्ट्रक्चर है वो जो है गवर्नमेंट कॉलेजेस, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज से भी कम है। 19,800 फीस पर सेमेस्टर 6 मंथ की ली जाती है। फिर यहाँ तक नहीं, अगर एक बच्चा वो ऐसा है कि वो इकट्ठी फीस नहीं दे सकता तो मंथली करवा ले, इंस्टॉलमेंट करवा ले। तो अल्बेरिया भी अपनी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहा है। एडमिशन अगर आप गाइडलाइन लेना चाहते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। आए, काउंसलिंग लें और एक अच्छा इंस्टीट्यूट तलाश करें जो आपकी डिग्री सिर्फ एक लाइसेंस है वो तो आपको मिल जाएगा। अगर आपको आता जाता कुछ नहीं होगा, जैसे कि मैं बता रहा था BS इंग्लिश एंड लिटरेचर, BS इंग्लिश लिटरेचर हो या लिंग्विस्टिक हो या BS मैथमेटिक्स हो, अगर आपने डिग्री ले ली, अगर आपके पास उसका नॉलेज नहीं है तो फिर आप बेकार हैं, आप समझ लेंगे आप कुछ भी नहीं है। तो ये काम होता है इंस्टीट्यूट का कि आपके पास नॉलेज भी हो। तो अल्बेरिया इंस्टीट्यूट की हद तक मैं आपको इस बात की भी गारंटी दे सकता हूँ, रिकमेंड भी करता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। इनकी पॉलिसी, इनका विजन मिशन मुझे पता है, बाकी सबका अपना अपना है। तो आप जहाँ मर्जी जाए एडमिशन लें, मगर एक राइट डायरेक्शन, राइट गाइडलाइन आपके पास होनी चाहिए, ताकि जब आप 4 साल बाद यूनिवर्सिटी से निकलें तो आप किसी मुकाम पर खड़े हो। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।